राहुल गांधी जी ना तो भारतीय सेना पे विश्वास रखते हैं, ना जो औपचारिक बातें और जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं। अब जो मीडिया से जानकारी मिली है वो लद्दाख शायद एक बाइक ट्रिप पे गए, छुट्टी मनाने गए होंगे, ऐसा ही मीडिया से पता पड़ा। वहाँ पर वो अच्छी सड़कों पे जा रहे थे, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहे थे। तो किरण रिजिजू जी हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया, भाई 2012 की सड़कों की हालत देखिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है आज की सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए। और इस पे शायद राहुल गांधी जी के सलाहकारों ने कहा होगा कि कुछ तुरंत आप प्रधानमंत्री जी पे वार करिए या कुछ करिए। अब उन्होंने कर तो दिया, लेकिन प्रश्न तो उनसे ज़्यादा उठेंगे। लद्दाख में रह के ये जवाब तो देना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो लद्दाख में ज़मीन गई वो तो नेहरू जी के शासनकाल में गई। एक कदम तक नहीं उठाया, इतनी सरकारें थी कांग्रेस की, हजारों स्क्वायर किलोमीटर। फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स पे प्रश्न उठाया, सबूत मांगा, बालकोट पे सबूत मांगा, प्रश्न उठाए जब डोकलाम चल रहे थे और उसी समय चुपचाप से चीन के राजदूत से मिलने गए छिपे हुए रूप से। बाद में बात बाहर निकली तो उनको जवाबदेही देनी पड़ी। गलवान के ऊपर में भी प्रश्न उठाए इधर से उधर से। उन्होंने ये इस बात को नहीं देखा कि कितनी शहादत और वीरता के साथ शहादत देते हुए हमारे वीर सैनिकों ने देश की रक्षा की। तो ये सब राहुल गांधी जी को अब खुद जवाब देना पड़ेगा चीन के ऊपर में, जो उनका इतना एक अच्छा संबंध है हिंदू चीनी भाई भाई से लेके लद्दाख में जो जमीन गई। तो प्रश्न उठाने से पहले जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ वो सर राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं जब वो लोकल लोगों से मिले तो उन्होंने कुछ और बताया। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने या उनके साथ जो घूमने वाले हैं या दो चार उनके समर्थक जो भी हो, उन्होंने उनको क्या बताई ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन उसमें प्रश्न ये भी उठेगा कि आप ना सेना पे मानते हैं, ना आप इस पे जवाब दे देते कि हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर चले गए, लेकिन किसी की सुनी सुनाई पे आप कहते हो ये तथ्य है। तो ये तो राहुल गांधी जी की सोच के ऊपर में ज़्यादा प्रश्न उठेगा। उन कितने वो परिपक्व इस चीज़ों को और क्या उनका व्यवहार है ये उस पर दर्शाता है। तो मैं इस पर और आगे क्या कह सकता हूँ। What one has learned from the media over the last couple of days seems that Rahul Gandhi ji is on some bike trip in Ladakh, perhaps on a vacation. And then Kiran Rijiju ji, our minister, tweeted and showed the difference of the infrastructure under the Congress government of 2012 and under Prime Minister Modi's government, how beautiful the roads are, the infrastructure is so good, and Mr. Rahul Gandhi riding on it. Perhaps Mr. Rahul Gandhi's advisors may have told him that this is leading to a very, very positive image in terms of the infrastructure and development in Ladakh. So you should raise some questions. He perhaps has raised questions after that. But in raising those questions, now he will have to give some serious answers. The biggest loss of land that ever took place in the history of India is Aksai Chin and other areas of Ladakh under Prime Minister Jawaharlal Nehru. Hindu, Chini, Bhai Bhai, and see where we lost how much land. It's the Congress party that always is asking for proof and not believing the word of our armed forces. Give us proof in surgical strike, give us proof in Balkot. While Doklam is happening, Mr. Rahul Gandhi chose to secretly meet the Chinese ambassador. When it came out, they had to give explanations. So these are all serious issues. And I think the infrastructure thing has come out. So there are two models here. Mr. Rahul Gandhi's model, based on meeting one or two, maybe his supporters or others, who have just told him a script and he has gone out there and questioned the armed forces, everybody else. And on the other side, Prime Minister Modi and his government, which works for serving the people, which works on infrastructure development, on securing the nation. So this is action and deeds versus allegations. People are there to see it.